Hello class. Now in last lecture we show ls commands with all options, right? ls command के साथ सारे options हम लोगों ने ट्राई किए. I hope आप सब ने प्रैक्टिकली ट्राई किया होगा ls के साथ सारे options. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ls माइनस एल. यस, ls माइनस एल क्या करेगा? लिस्ट करेगा एट्रीब्यूट के. किसके एट्रीब्यूट को लिस्ट करेगा? फाइल एट्रीब्यूट्स. And it will display the output in the 7 column. 7 attributes दिखाएगा. एक फाइल्स और डायरेक्टरी के 7 attributes, 7 columns दिखाएगा, right? Now in the first, जैसे ही आप ls minus l लिखोगे, it will show the output like this. The first column show the file permission. Yes, जो पहली कॉलम है वो आपको क्या दिखाएगा? जो फर्स्ट कॉलम है वो आपको क्या दिखाएगा? फाइल परमिशन. और फाइल की टाइप मतलब फाइल, अगर यहाँ पे जो फर्स्ट अंडरस्कोर दिख रहा है, इज देर इज अ ब्लैंक, इफ देर इज अ ब्लैंक और अंडरस्कोर देन इट शो द फाइल. बट इंस्टेड ऑफ दिस अंडरस्कोर, इफ ओवर हियर डी, इंस्टेड ऑफ दिस अंडरस्कोर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा. तो दैट मीन्स वो क्या होगा? वो फाइल डायरेक्टरी होगी. क्या होगी? डायरेक्टरी होगी. देन सेकेंड कॉलम में जो दिखाएगा दैट इज द लिंक्स, मतलब ये पर्टिकुलर फाइल की कितनी लिंक क्रिएट हुई है. फाइन. देन थर्ड इज शोइंग द ओनरशिप. ये जो फाइल का जो ओनर होगा, यस, वो फाइल का ओनर मतलब जो फाइल जिसने बनाई है उसका नाम आएगा. देन फोर्थ कॉलम शो द ग्रुप ओनरशिप. ग्रुप ओनरशिप मतलब ग्रुप के ओनर का नाम होगा, पर्टिकुलर फाइल का जो ग्रुप बनता है उसका. देन नेक्स्ट इज द फाइल साइज. नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा? फिफ्थ कॉलम में फाइल साइज. देन सिक्स कॉलम शो द लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, मतलब मंथ होगा, डेट होगा एंड टाइम होगा. दैट इज द लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम. एंड द लास्ट कॉलम, सेवेंथ कॉलम शो यू द नेम ऑफ द फाइल और नेम ऑफ द डायरेक्टरी. सो ls माइनस एल का जो आउटपुट होगा वो 7 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट होगा. फर्स्ट इज द फाइल टाइप एंड द परमिशन. सेकेंड वन इज द लिंक. थर्ड वन इज द ओनरशिप. Fourth one is the group ownership. Fifth is the file size. Sixth is the last modification time. And seventh one is the file name. Now यहाँ पे सबसे ज्यादा important जो है वो क्या है? This is. What is this? It's a file type and the permission. It is very much important. Yes, हम file type और permission जो आपको यहाँ पे dash 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 दिख रहा है, what is it? It's showing some permission. Yes, means ये जो आपको दिख रहा है RW, यहाँ पे जो ब्लैंक दिख रहा है, अंडरस्कोर दिख रहा है, ये पूरा कितने कैरेक्टर का है? 9 कैरेक्टर का. कितने कैरेक्टर का होगा? ये पूरा 9 कैरेक्टर का होगा. यस, 9 कैरेक्टर में आपको सारी ऑप्शंस दिखेगी यहाँ पे. यस, जैसे कि फाइल की टाइप, फाइल की परमिशन. यस, हम लोगों ने देखा फाइल का जो ओनर, हु इज द ओनर, 2 ओनर होते हैं. वन इज द यूजर मतलब जिसने फाइल बनाई है वो, एंड सेकंड वन इज द ग्रुप ओनर. सेकंड वन कौन होगा? ग्रुप ओनर. सो फाइल ओनरशिप ऑलवेज आपको 2 पार्ट में डिवाइड करता है. वन इज द यूजर आईडी, अनदर वन इज द ग्रुप आईडी. यूजर आईडी इज आइडेंटिफाइड एज अ यूआईडी एंड ग्रुप आईडी इज आइडेंटिफाइड एज द जीआईडी. User ID is displayed in the third column and the group is displayed in the fourth. User and the group different. Fine. Yes, and this user ID and the group ID is maintained by some special directory that is /etc/password. ये दोनों को मेंटेन कौन करेगा? /etc/password नाम की डायरेक्टरी मेंटेन करेगी. तो ओनरशिप में मोस्टली क्या आएगा? ग्रुप आईडी एंड यूजर आईडी. 2 टाइप के ओनर होते हैं. ठीक है, ओनर मतलब जिसने फाइल क्रिएट की है. देन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज अ फाइल परमिशन. नाउ व्हाट इज इट? फाइल परमिशन. व्हेन यू प्रेस ls माइनस एल कमांड, तो आप जब ls माइनस एल कमांड डालते हो तो 7 कॉलम का जो आउटपुट डिस्प्ले होता है उसमें जो फर्स्ट कॉलम में जो दिखता है आपको दैट इज द फाइल परमिशन. व्हाट इज दिस? दैट इज द फाइल परमिशन ओवर हियर. ये आपका जो फर्स्ट जो होगा वो आपकी फाइल की परमिशन होगी, लाइक दैट. ये जो आपका जो फर्स्ट कॉलम का जो आउटपुट होगा दैट इज द फाइल परमिशन. यस, उसमें भी ये जो आपको डैश दिख रहा है, दिस डैश, इट इज showing the file name and the directory.
दैट मीन्स ये जो मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है, ये जो आपका है फर्स्ट डैश, यस ये फर्स्ट डैश क्या है, दैट फर्स्ट डैश रिप्रेजेंट द ऑर्डिनरी फाइल, मतलब ये फाइल क्या है, डायरेक्टरी फाइल है या सिंपल है. इफ इट इज अ सिंपल नॉर्मल फाइल देन इट इज अ डैश ओनली, बट इफ इट इज अ डायरेक्टरी तो यहाँ पे डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, डी, डायरेक्टरी आ जाएगी. फाइन. एंड अनदर कैरेक्टर, अनदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स शोइंग द फाइल परमिशन, 9 कैरेक्टर. जो 9 कैरेक्टर है दैट इज द फाइल परमिशन. इट इज अ फाइल एक्सेस राइट्स, इट शो द फाइल एक्सेस राइट. टोटल कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, 9 कैरेक्टर. नाउ ये RWX, 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 what is it? R means read, W means write and X means execute. ये 3 टाइप की परमिशन होती है, read, write and execute. R means read, W means write and X means execute. But you think that why it is a 9 character over here? So it will divide the 3 characters are divided into the 3 groups. Fine. Now कितने ग्रुप्स में वो डिवाइड होते हैं. नाउ ये जो हर एक ग्रुप है, ये पहला ग्रुप RWX, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप. दिस इज द सेकेंड ग्रुप RWX, 6 कैरेक्टर हुए. एंड दिस इज द थर्ड ग्रुप दैट इज R-, 9 कैरेक्टर. सो फर्स्ट ग्रुप जो है दैट रिप्रेजेंट यूजर, सेकंड ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप, एंड द थर्ड ग्रुप इज रिप्रेजेंट एज अ अदर्स. सो फर्स्ट इज द यूजर मीन्स द ओनर, यूजर मीन्स द ओनर, मतलब ओनर के पास कौन कौन सी परमिशन है, तो ओनर वो फाइल को रीड कर सकता है, वो फाइल को राइट कर सकता है एंड वो फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है. देन नेक्स्ट है जो ग्रुप है, तो ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा, दैट मीन्स ग्रुप have the permission to read the file and to execute the file, but वो ग्रुप को राइट करने की परमिशन नहीं है. सेम वे द थर्ड इज द अदर्स. व्हाट विल बी डू, अदर्स क्या करेगा, अदर मीन्स इट विल रीड द फाइल्स, इट विल रीड द फाइल्स ओनली. यहाँ पे सिर्फ R होगा, डैश डैश, दैट मीन्स R मीन्स ओनली रीड द फाइल, अदर्स डजंट हैव द राइट एंड द एग्जीक्यूट परमिशन. समझ में आया, दैट मीन्स रीड मीन्स R, W मीन्स राइट, X मीन्स एग्जीक्यूट. और जहां पे सिर्फ डैश होगा दैट मीन्स ओवर हियर इट शोइंग द एब्सेंस ऑफ परमिशन. एब्सेंस ऑफ परमिशन का मतलब है कि उसको कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी. RWX तीन होगा, दैट मीन्स जो यूजर जो खुद फाइल बनाता है उसके पास रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीन परमिशन है. देन ग्रुप को क्या होगा, सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है. देन नेक्स्ट इज द अदर्स को कितनी होगी, रीड की परमिशन होगी बट राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है. फाइन. सो आर यू गेटिंग दिस, यूजर कैन सेट द डिफरेंट परमिशन फॉर दिस 3 कैटेगरीज ऑफ द यूजर्स. डिफरेंट परमिशन यूजर सेट कर सकता है, उसके लिए डिफरेंट कमांड है. फाइन. So are you getting what is this? Are you getting? Yes. So over here it is the first dash showing the files और directory. अगर ये directory होगी तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, D, और अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे डैश होगा. एंड बाकी के रिमेनिंग जो 9 कैरेक्टर है इट शोइंग द फाइल परमिशन, फाइल एक्सेस राइट्स. So file access rights are divided into 3 groups, 3 category. First 3 RWX, that is read, write, execute, is it's showing the users, owner. Then second group जो है read, write, execute का, that's showing the groups. And third is the others. So are you getting? Yes. So जो आपकी फाइल की परमिशन है over here, it will show you the file type and the permission with the 9 characters. Yes, the first characters represent ordinary file और बाकी के जो 9 characters है they are divided into the 3 categories. Okay, all of you? Yes, जहां पे डैश होगा वहां पे absence of permission होगा, परमिशन नहीं मिली होगी. So now same way, now we show the practical. Now we show the practical. So for example,
currently I am in the Profile directory. Yes, pwd present working directory करके मैंने चेक किया. Now I can use ls. So it will show me the list of files and directory. Then I can use ls minus l. Now जब मैं ls minus l डालूंगी तो it will show me the seven columns output. First show the file type and the permission. Second is the link. Third one is the user. Fourth is a group. Then fifth is the file size. Then sixth is the date and time. And the seventh, the last one is the name of the file or directory. Now, when you see this file type and permission, first is dash and another permission is same. See over here for the file, same for the file. These two in blue color, it's showing the directory and the first character is showing D. So it show you the directory and another file's permission is same. See over here, RW, X नहीं है, R dash dash, R dash dash. That means the file chogi, for example, ls minus l, and I want to see only A1 file permission. So it will show me like that. Dash, that means ordinary file. Then RW, जो user है उसको read और write की permission है, execute की permission नहीं है. Then जो group है उसको read की permission है, write और execute की नहीं है. And others है उसको read की permission है, write और execute की नहीं है. Same way you can use ls minus l and I can use the directory. So मेरे पास BCA के अंदर कोई भी directory और कोई भी file नहीं है. That will it will showing me nothing. Okay, if I can use ls minus a BBA, इसके अंदर भी नहीं है. So it will showing me nothing. But अगर कोई files और directory होगी तो उसकी content आपको दिखाएगा. Now जो भी directory और file है उसके यहाँ पे क्या दिखाएगा आपको? D. मतलब it is a directory. So, are you getting today's lecture? Okay, all of you, you can perform it at your home. Fine? તને કાલે જે આપણે તું એ જે બીજું કઈ